केजरीवाल ने न सिर्फ उन करोड़ों मिडिल क्लास लोगों की सपनों की हत्या की है, बल्कि आने वाले टाइम में नई पार्टी, नए विचारों के लिए भी गड्ढा खोद दिया है, गड्ढा। शीश महल, शराब और घमंड ने भारत के उन करोड़ों लोगों के सपनों को तोड़ दिया। नई राजनीति, स्वच्छ राजनीति, बिना करप्शन वाली राजनीति, पढ़ाई की राजनीति होगी, ऐसा विश्वास करके केजरीवाल को लाए थे और सब उन्होंने बर्बाद कर दिया। नमस्कार, मेरा नाम है राजेश सिंह और आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। दिल्ली में एक सपने की हत्या की गई है। हत्या बोलूँगा, हत्या। और ये सिर्फ एक सपने की हत्या नहीं है, ये करोड़ों लोगों की सपने की हत्या है। कोई अगर मुझसे ये पूछे कि केजरीवाल को किसने बर्बाद किया, तो मेरे हिसाब से केजरीवाल को मात्र 3 चीज़ों ने बर्बाद किया, सिर्फ 3 चीज़ों ने। हालांकि ये सिर्फ अपनी राजनीति को ही उन्होंने बर्बाद नहीं किया, बल्कि उन करोड़ों लोगों की भावनाओं से भी खिलवाड़ किया जिन्होंने सोचा था कि केजरीवाल साफ और स्वच्छ राजनीति करेगा। हालांकि जिन 3 चीज़ों ने केजरीवाल के सत्ता छीनी, उसमें सबसे पहला है शीश महल। जिन लोगों ने केजरीवाल और उनके शुरुआती दिनों को देखा है, उनको पता होगा इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन से उठे एक आदमी, जिन्होंने नेता बनते के साथ सबसे पहले अपने गुरु अन्ना हजारे को साइड किया, जिस इंसान ने अपनी वैगनार दिखाकर लोगों से वोट मांगे, लोगों से वोट मांगते समय ये तक कहा कि मुझे शीश महल की क्या ज़रूरत है, मैं तो 2 कमरे के रूम में खुद रह सकता हूँ। इस तरह की भावनाएं व्यक्त की। सरकार चला सकता हूँ, करप्शन के खिलाफ लोकपाल कानून लाने की बात करता हो। उसी मुख्यमंत्री ने मात्र 11 साल बाद ही अपना खुद का करोड़ों का शीश महल तैयार कर लिया, वो भी दिल्ली चुनाव से जस्ट पहले। ये तो हुआ पहला कारण जिसने केजरीवाल की लुटिया डुबो दी। दूसरा कारण जो मुझे लगता है वो है शराब घोटाला। अगर किसी को लगता है तो लगे, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि आज भी अगर भारत में 1% भी अगर लोगों का भरोसा कायम है तो वो है आदरणीय सुप्रीम कोर्ट पर। तो जब आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सबूत, कुछ गलत देखा नहीं, तब तक ये संभव ही नहीं है कि एक दिल्ली के सिटिंग सीएम को सुप्रीम कोर्ट जेल के अंदर भेज दे। बाकी केजरीवाल कुछ भी कहे, बाहर आकर अपने आप को कितना भी साफ बोले, लेकिन लोगों के मन में ये जरूर गया कि केजरीवाल ने शराब घोटाला किया। और इस घोटाले में खुद तो गए ही गए, अपने सहयोगियों को भी लेके गए, लेकिन उनकी छवि को भी डेंट तो किया ही किया, और दिल्ली के मतदाताओं को भी उनसे दूर कर दिया। और जो तीसरा सबसे मुख्य कारण है वो केजरीवाल का घमंड और वादा खिलाफी। पहले तो उनके लालच और घमंड जिसने उन्हें अपने सबसे करीबियों से दूर कर दिया, चाहे वो अन्ना जी हो, चाहे वो कुमार जी हो, चाहे वो भूषण जी हो। केजरीवाल की मैं ही हूँ बस वाली फीलिंग ने उनके कान बंद कर दिए, जिससे उन्हें अपनी कमियां सुनाई देनी बंद हो गई। इस घमंड ने उन्होंने अपने सबसे अच्छे मित्र गुरुओं अन्ना को भी अपने से दूर कर दिया। केजरीवाल के इसी लालच को बोलिए या घमंड ने मुख्यमंत्रियों से सीधे प्रधानमंत्री का घमंड, ये आप सोचिए, बनने का घमंड, लालच कर लिया। दिल्ली की शीला दीक्षित ने अच्छे से 15 साल ऑलमोस्ट चलाया ना दिल्ली को, जिस कार्यकाल में वाजपेयी जी भी रहे, लेकिन कभी उन्होंने, शीला जी ने कभी भी केंद्र को दोष नहीं दिया, केंद्र का रोना नहीं रोया। लेकिन केजरीवाल साहब ने अपने पूरे कार्यकाल में अपनी हर कमी को केंद्र ही नहीं करने दे रहा है, केंद्र नहीं करने देना है, इसका विक्टिम कार्ड खेलकर अपनी वादा खिलाफी की, जिसके कारण भी वो जनता से उनका विश्वास टूट गया। हालांकि जिस भारत में मिडिल क्लास लोगों की उम्मीदों की कोई वैल्यू नहीं है, कोई पूछ नहीं है, उनके सपनों को पूछने वाला कोई नहीं है, उनको पूछने वाला कोई नहीं है, उसके उम्मीद के किरण बनकर आए केजरीवाल ने न सिर्फ उन करोड़ों मिडिल क्लास लोगों की सपनों की हत्या की है, बल्कि आने वाले टाइम में नई पार्टी, नए विचारों के लिए भी गड्ढा खोद दिया है, गड्ढा। आप ये सोचिए कि जिस देश में मिडिल क्लास का कोई वैल्यू नहीं है, आप ये मानिए या नहीं मानिए, आप ये सोचिए, उसके सपनों की कोई वैल्यू नहीं है, उसके बातों की कोई वैल्यू नहीं है, उस मिडिल क्लास को लगा कि केजरीवाल हमारे लिए कुछ करेगा।
केजरीवाल हमारे जैसा है, मोफलर वाला, वैगन आर वाला, गरीब आदमी, मतलब एक 2 कमरे में रहने वाला, ऐसा सोच के उन्हें वोट दिया। लेकिन क्या किया केजरीवाल ने? कुछ नहीं किया। अपने लिए शीश महल बना लिया, शराब घोटाला किया। क्या नहीं किया केजरीवाल ने? घमंड उनका ऐसा कि सीधे डायरेक्ट प्रधानमंत्री से लड़ रहे हैं एक मुख्यमंत्री होते हुए। तो केजरीवाल ने मतलब कुल मिला के ये देखा जाए तो एक मिडिल क्लास के सपनों की हत्या ही की है। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ नए वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।